स्टूडेंट जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा नाम साबिर हुसैन है और आप देख ही रहे हैं मेरा चैनल वीडियो ब्राइट फ्यूचर। तो आप लोगों की असाइनमेंट आना अब स्टार्ट हो चुकी हैं। सबसे पहले जो असाइनमेंट आप लोगों की आई है वो आई है फिज़िक्स 301 की असाइनमेंट सोल्यूशन है। इसके टोटल मार्क्स आपके पास 25 हैं और इसमें हमें 3 क्वेश्चन दिए हैं जो कि हमने सॉल्व करने हैं। और आप लोगों को पता भी है इस बार कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसकी उन्होंने असाइनमेंट नहीं दी, जैसा कि ISL हो गई, पाक स्टडी हो गई और इंग्लिश 101 हो गई और SOC 101 हो गई, इको 401 हो गई। इनकी असाइनमेंट नहीं आनी। तो जो आपके पास असाइनमेंट आनी है वो फिज़िक्स की आनी है, मैथ की आनी है और आनी है CS की। तो इसमें देखिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर द सर्किट नेटवर्क गिवन बिलो द पावर ऑब्जर्व बाय द 72 रेजिस्टेंस इज 252 वाट्स। वो हमें कहता है कि आप लोग ये फाइंड करें, पावर इसकी बताएं बाय द, इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 72 है और जो इसके ऊपर करंट है वो 252 वाट है। फाइंड आउट ऑफ द वैल्यू ऑफ वोल्टेज। एक तो हमने इसके अंदर वोल्टेज फाइंड करना है, दूसरे नंबर पे हमने वैल्यू ऑफ करंट इज IB एंड IA, ये हमने वैल्यू ऑफ करंट ये भी फाइंड करना है। तो नीचे उसने हमें एक डायग्राम दी हुई थी, वो डायग्राम मैं इधर नहीं रख सका क्योंकि मुझे ना वो फाइल नहीं मिली जो है आप लोगों की क्वेश्चन फाइल। ये क्वेश्चन मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढ के इधर लिखा है, वो आप लोग पिक देख लें। मतलब उसके अंदर सर्किट बना हुआ है और उसके अंदर उसने हमें बताई हुई है कि ये वाली वैल्यू यहाँ पे है, ये वाली सर्किट यहाँ पे है, ये चीज़ यहाँ पे है। इसके अंदर जो आपके पास जो आप आंसर है वो देखिए आप लोग। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द सोर्स वोल्टेज VS एंड द करंट इज IB एंड IA इन द सर्किट वी कैन यूज़ द पावर ऑब्जर्व बाय द 72 रेजिस्टेंस। हम इसके अंदर जो पावर ऑब्जर्व हो रही है वो 72 रेजिस्टेंस हो रही है। वी शैल स्टार्ट बाय कैलकुलेटिंग द करंट थ्रू द 7 रेजिस्टेंस यूजिंग द फार्मूला फॉर द पावर। एक तो हम इसके अंदर पावर का फार्मूला यूज़ करके रेजिस्टेंस इसकी भी देख सकते हैं, मतलब कितनी है। करंट इसका हम दूसरा कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो पावर आपके पास करंट I मल्टीप्लाई वोल्टेज V, ये इसका फार्मूला है आपके पास। तो वोल्टेज पावर आपके पास 251 आ गई। ये आपके पास इसकी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ये आपके पास इसको जब सॉल्व किया, मुझे नो सॉल्व फॉर I, तो आपको सिर्फ इधर I चाहिए, मतलब IA और I आपने IB फाइंड करना है। सबसे पहले आप लोग I फाइंड करेंगे। I आपने कैसे फाइंड करना है वो आपके पास आ जाएगा 252 वाट डिवाइड बाय 792। जब हमने इसको डिवाइड किया इसके ऊपर तो आपके पास I आ गया 36 एम्पेयर। नाउ दैट वी हैव द करंट थ्रू द 722 रेजिस्टेंस। तो आगे देखिए आप लोग, जो आपके पास पार्ट 1 है वही कैन डिटरमाइन द करंट थ्रू द 72 रेजिस्टेंस और IB एंड द 792 रेजिस्टेंस IA यूजिंग द करंट डिवाइडर रूल्स। इसके अंदर अब हम करंट डिवाइडर रूल यूज़ करेंगे और हम इसके अंदर IA फाइंड करेंगे। द करंट डिवाइडर रूल स्टेट दैट द करंट थ्रू अ रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज प्रोपोर्शनल टू द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स रेजिस्टेंस। ये इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास रेसिप्रोकल है दूसरे का रेजिस्टेंस का। रेजिस्टर जो है आपके पास रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का। तो 1 डिवाइड बाय R आ गया, मल्टीप्लाई टोटल करंट आ गया फॉर द 62 रेजिस्टेंस IB। IB आपने फाइंड करना है तो यहाँ पे आपने वैल्यू पुट कर देनी है 1 डिवाइड बाय 1 बाई 62 मल्टीप्लाई 36A और आपके पास ये जो IB आ गया वो आपके पास फाइनल वैल्यू 6 मल्टीप्लाई 36A IB आ गया। जो आपके पास इसकी फाइनल वैल्यू बनेगी वो 216 एम्पेयर बनेगी। उसके बाद हमने फाइंड करना था फॉर द 92 रेजिस्टेंस IA। हमने 922 के लिए भी IA फाइंड करना है। आप लोग उधर सर्किट में देखे ना, उसने बताया होगा हमने किस किस के लिए दूसरा फाइंड करना है। IA आ गया आपके पास 1 डिवाइड बाई ये आ गया। आपने यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट की 952, ऊपर वाले सेम प्रोसेस की तरह आपके पास जो IA आ जाएगा वो 324 एम्पेयर आ जाएगा। उसके बाद नाउ वी कैन फाइंड द सोर्स वोल्टेज VS। मतलब जो सोर्स वोल्टेज है उसको हम VS से भी नोट कर सकते हैं यूजिंग द वोल्टेज ड्रॉप्स अक्रॉस द 6 रेजिस्टेंस एंड द 70 रेजिस्टेंस इन द सीरीज। तो देखिए आपके पास एक तो 6 रेजिस्टेंस है और फिर 70 रेजिस्टर हैं सीरीज के अंदर। वोल्टेज ड्रॉप अकर 62 रिवाइज V ड्रॉप आपके पास आ जाएगा IB मल्टीप्लाई 62। मतलब जो आपके पास IB की वैल्यू आई है ना उसको आपने 62 रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और इधर आपने मतलब 72 के लिए करना है तो जो आपके पास उधर वैल्यू आई है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है। जो आपके पास फाइनल वैल्यू बनेगी वो आपके पास 1548 वोल्टेज बन जाएगा। इसके अंदर VS
और उसके बाद आपने क्या फाइंड करना है, सो द सोर्स वोल्टेज वी एस इज़ 1548 वोल्ट। टू समराइज, सोर्स वोल्टेज वी एस आपके पास 1548 वोल्टेज आ जाएगा। उसके बाद आपने फाइंड करना है करंट थ्रो द 72 रेजिस्टेंस आई, वो आपके पास 36 है, और आपके पास करंट थ्रो द 62 रेजिस्टर आई बी 216 एम्पेयर है। करंट थ्रो द 922 रजिस्टर आई ए बराबर आ जाएगा आपका 324। ये आप लोग सब वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। तो ये आपके पास इसका पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन आ गया, मतलब आई पी आ गया, आई बी भी आ गया, और आई ए भी हमने फाइंड कर लिया। मज़ीद मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए कि ये देखें, ये आपके पास इसका जवाब आ गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ऊपर हमने उसके 2 पार्ट फाइंड कर लिए हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है गिवन ब्रोफाई आंसर। तो हमने इसमें आंसर देना है ए और बी, इसमें भी 2 पार्ट है हमारे पास। 2 रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू 42 एंड 652 आर कनेक्टेड टू सीरीज ऑफ 10 वोल्ट बैटरी सोर्स, ड्रा इट्स सर्किट डायग्राम एंड फाइंड पावर डिसिपेशन अकर 6। तो in this series resistors are connected and so the current flow through them one after the other. In your case you have two resistors of 42 and 6 connected in series to a 10 voltage battery source. The circuit diagram for the setup look this here. द बैटरी प्रोवाइड्स द वोल्टेज, जो आपके पास बैटरी वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है वो 10 वोल्ट है, और R1 आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो 42 है, एंड R2 जो आपके पास दूसरी रेजिस्टेंस है वो 6 है। आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये आपके पास कुछ सीरीज में कनेक्ट है, मतलब सीरीज सर्किट बना हुआ है और उसके अंदर ये चीज़ें आपके पास कनेक्ट है। टू फाइंड द पावर डिसिपेशन अकर्स द 6 रेजिस्टेंस पी और 2 वी कैन द फार्मूला ऑफ द रेजिस्टर, हम लोग यहाँ पर रेजिस्टर का फार्मूला लगाएंगे, मतलब पावर वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट आई। जब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हम फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द फ्लोइंग थ्रू द इंटीरियर सर्किट। तो हम पहले इसके अंदर वाले सर्किट को फाइंड करेंगे। तो हम ओम्स लॉ के जरिए, हम ओम्स लॉ का फार्मूला जानते हैं, वी बराबर है आपके पास आई आर होता है। तो फॉर द इंटर सर्किट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस द सम ऑफ द इंडिविजुअल सर्किट्स आर एंड आर वन, आपके पास जो दूसरा है ना इसकी रेजिस्टेंस वो कैसी होती है, R1 R2 R, मतलब जितने भी R हों उनको आपने क्या रेजिस्टेंस को जमा करने का तरीका ये होता है, उसको सबको ऐड अप करना होता है। आपने जब ऐड अप किया और इक्वेशन आपके पास 102 बन गई, उसके बाद आगे आपने मज़ीद इसके ऊपर ये वाला V बराबर है, इसमें से आपने I फाइंड करना था, तो I इस साइड पे रह जाएगा, ये देखें V डिवाइड बाय R हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने जब वैल्यू फाइंड की वो आपके पास 1 एम्पेयर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो आपके पास इसका अच्छा जो इसके बाद इसके ऊपर आपने फाइनल फार्मूला लगा के जब आप सॉल्व किया तो 6 वाट इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपने दूसरा फाइंड करना है बी पार्ट, इज इट पॉसिबल दैट करंट डज नॉट फ्लो थ्रू अ सर्किट इवन इफ सर्किट इज क्लोज, वो हमसे पूछ रहा है इफ इट इज़ पॉसिबल, क्या ये दूसरा है पॉसिबल है, डज नॉट फ्लो थ्रू अ सर्किट इवन इफ सर्किट इज क्लोज, जब सर्किट आपके पास क्लोज हो तो क्या वो फ्लो नहीं करेगा, दूसरा जो है आपके पास सर्किट है उसने हमसे ये चीज़ पूछी है। तो यस इट इज़ पॉसिबल फॉर अ सर्किट टू बी क्लोज, मीनिंग देयर इज अ कंप्लीट पाथ फॉर सर्किट टू फ्लो बट फॉर करंट नॉट टू फ्लो थ्रू द सर्किट। This can happen in specific situation where the condition for current flow are not yet, तो इसके अंदर करंट नहीं फ्लो करेगा। आगे मैंने मज़ीद इसकी कुछ डिटेल लिखी है वो आप लोग खुद देख लेना। और ये था हमारा आज का आज के असाइनमेंट जो कि कंप्लीट हुई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कहीं से कोई मसला है या आप लोगों को ये वाली फ़ाइल चाहिए असाइनमेंट, तो आप लोग नीचे व्हाट्सअप नंबर पे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।